ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सो आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री, स्कूल्स, कॉलेजेस को बहुत ज्यादा है, जिसका स्कोप मार्केट में सबसे ज्यादा है और आप चाहें तो इससे बहुत जल्दी अपना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, अपने कोड रिवर्सल ले सकते हैं, अपनी अर्निंग को आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले, मैं चाहूंगा कि आप सब डायरी पेन लेकर बैठें। जैसे कई लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कुणाल सैनी जी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो पहले से ही प्रिपेयर्ड है कॉपी पेन लेके। ठीक है, ग्रेट ग्रेट कुणाल जी, अच्छा लगता है आप जैसे एक्टिव लोगों को देखकर। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी कॉपी या नोट्स बनाने के लिए कोई भी आप चीजें अपने साथ रखें और ज्यादा से ज्यादा आप नोट्स बनाएं। हालांकि इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आपको में से किसी को इस रिकॉर्डिंग को रिक्वायरमेंट होगा तो आप हमसे मांग सकते हैं। और दोबारा से हम लोग एक नया एक अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिन लोगों ने एक या दो बार हमारे सेशन बेसिक वाले स्टार्ट कर लिए हैं, अटेंड कर लिए हैं और कुछ वर्किंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया है या फिर वो करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम एडवांस ट्रेनिंग्स भी लेके आए हैं। ओके, सो अली खान जी, रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे, मैं शेयर कर दूंगा आपके पास प्रीवियस वाली। और अभी मैं सभी के लिए चैट्स ऑफ कर रहा हूँ और लास्ट में हम लोग Q&A सेशन करेंगे, जहां पे हम आप सभी के क्वेश्चंस लेंगे और मैं आपके उनके आंसर्स करूंगा। ओके, सो लेट मी क्लोज द चैट फर्स्ट। ठीक है, सो मैंने सभी के लिए चैट्स को ऑफ कर दिया है ताकि हम सबका फोकस जो है वो पूरा का पूरा इस ट्रेनिंग के अंदर रहे। और मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्राची, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। श्योर सर। स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ सर, शो हो रही है। ठीक है, ग्रेट। ओके, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाइट लेबलिंग होता क्या है। ठीक है, व्हाइट लेबलिंग की अगर हम बात करेंगे तो व्हाइट लेबलिंग का सीधा सा मतलब होता है जहां पे दो नाम लीगल तौर पे एक साथ आके जुड़ते हैं, उसे व्हाइट लेबलिंग कहते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज हमारे साथ अगर कोलैबोरेशन कर रहा है, तो वो और हम एक साथ मिलके जब काम करेंगे तो उसे हम व्हाइट लेबलिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाइट लेबलिंग हमारा एक यूनिक कोलैबोरेशन प्रोग्राम है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल्स है, ओके, जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, इनके साथ जो हम वर्किंग करते हैं वो व्हाइट लेबलिंग के नाम से करते हैं। और जो हम कॉर्पोरेट्स के साथ करते हैं वो हम P3 प्रोग्राम के नाम से करते हैं, यानी पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। तो इस नाम को आप लिख लीजिए, अगर आप किसी कंपनी के पास जा रहे हैं या किसी कॉर्पोरेट आप व्हाइट लेबलिंग करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप उसको P3 प्रोग्राम समझाएंगे, जिसको बोलते हैं पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। तो आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप ऑफ व्हाइट लेबलिंग क्या है, मतलब कितने तरीके की व्हाइट लेबलिंग हमारी होती है। व्हाइट लेबलिंग हमारी दो तरीके की होती है, जैसे मैंने आपको बताया, पहली होती है इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग, दूसरी होती है हमारी कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग। तो इंस्टीट्यूशन में कौन आते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, एडटेक कंपनी जो अपने बच्चों के लिए करना चाहती है। कॉर्पोरेट्स में आते हैं एमएसएमई यानी छोटी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, कॉल सेंटर्स, एडटेक कंपनी जो अपने एम्प्लॉइज के लिए लेना चाहती है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई हमारे पास आता है तो उससे हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर ई कॉमर्स की कोई कंपनी आ जाती है तो वो भी कॉर्पोरेट के अंदर आती है। तो इस तरीके से हमारे पास दो सेक्शन है व्हाइट लेबलिंग के। पहला हो गया इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग, दूसरा हो गया कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग। इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग का नाम अभी व्हाइट लेबलिंग ही है, कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग का नाम P3 है, जिसको बोलेंगे पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। सो आगे चलते हैं, इस कोलैबोरेशन का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या बेनिफिट होगा अगर कोई कोलैबोरेशन हमारे साथ करता है, तो उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला क्या होगा, अगर इंस्टीट्यूशनल है तो उसे बेनिफिट होगा एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में। इन तीन वर्ड्स को आप रट लीजिए, एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। अभी मैं डिटेल में आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करके बताऊंगा, लेकिन अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मीटिंग्स के लिए बात करनी है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, तो वहां पे भी यही तीन वर्ड्स आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन से, एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। ये तीन वर्ड इंस्टीट्यूशनल के बेनिफिट्स है। कॉर्पोरेट को दो बेनिफिट होते हैं मेजर, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ओके, एम्प्लॉयबिलिटी ऑलरेडी है क्योंकि वो लोग जॉब कर रहे हैं,
तो चलिए इनको ना थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इनके अंदर पॉइंट्स आते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी की। एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ सकती है किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट के बच्चे की। पहला क्या होगा, जो हमारा कंटेंट है, आप सब जानते हैं हमारा जो कंटेंट है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ हमारा कंटेंट होता है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर कंटेंट रहता है, ताकि जो भी बच्चा उसको स्टडी कर रहा है उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बहुत जल्दी रजिस्टर हो जाए और उसको लॉन्ग टर्म तक ये सारी चीजें याद रहे। इसके बाद से हम लोग FFE मॉडल यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फन, फास्टर एंड इजियर मॉडल। ताकि आपने देखा होगा जब आप लोगों के पास जो बड़ा बिजनेस का हमारा ऐप है उसके अंदर भी कई सारी वीडियोस हैं, अगर आप उसे देखेंगे तो आप देखिए सारी हमारी वीडियोस में जब फैकल्टी बात कर रही है या ट्रेनर जब बात कर रहा है तो उसमें कंटेंट आ रहा है। ओके, कंटेंट आएगा, कई जगह पे एनिमेशंस आएंगी और आप ड्यूरेशन देखेंगे तो बहुत छोटा है, 10-10 15-15 मिनट का ड्यूरेशन है। तो फन, फास्टर और इजियर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रो लर्निंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद से क्या एक्सपीरियंस लर्निंग होती है बिलियनियर प्रोफेसर्स के थ्रू। आप सब जानते हैं हमारे पास जो प्रोफेसर्स का पूल है उसमें आज ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बड़ा भी किया है और खड़ा भी किया है। जैसे मिस्टर रितेश अग्रवाल, ओके, जो ओयो के ओनर है। उसके बाद से मिस्टर RS सोडी जो अमूल के मालिक हैं, मिस्टर अग्रवाल जो अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स के मालिक हैं। इस तरीके के 70+ बिलियनियर प्रोफेसर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी मदद से हम अपने कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, जिनकी मदद से हमारे कई एक्सपीरियंसेस वीडियोस बनते हैं और कई वीडियोस ऐसे हैं जो बिलियनियर प्रोफेसर्स ने खुद बनाए हैं हमारे बच्चों के लिए। तो इससे क्या होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों की बढ़ती है। इसके बाद से 21st सेंचुरी का अपडेटेड करिकुलम और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स मिलता है लोगों को। प्लेसमेंट बर्डन कम हो जाता है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोर्सेज हैं उसके कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, सोलोप्रेन्योरशिप, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, हाउ यू हैव टू रेज द फंड फॉर द स्टार्टअप। इस तरीके के कोर्सेज हैं जहां पे बच्चे को सीखने को मिलता है और लर्न करने का मौका मिलता है। आखिरी पॉइंट है हमारा इंटर्नशिप सपोर्ट का। अगर हमारी कोई डील बड़ी होती है, 500, 1000, 2000 बच्चों की हमारी डील होती है और अच्छे प्राइस की डील होती है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उनके बच्चों को, जो BBA MBA के बच्चे हैं, उन लोगों को हम इंटर्नशिप सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं 3 मंथ्स का अपनी कंपनी के साथ। तो ये तो पार्ट है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी का। ठीक है, आप चाहें तो इसकी फोटो खींच लीजिए, चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए। आपको अगर ये PPT भी चाहिए होगी तो ये PPT भी हमारे पास अवेलेबल है, जो आपको मिल जाएगी। इसके बाद से हम बात करेंगे क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी नाम का मार्केट में भरोसा कितना है, कितने लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं। ओके, तो क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ती है इनकी, को ब्रांडेड प्रमोशन का मौका मिलेगा उन्हें डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग के लिए एप्लीकेबल है, ये कॉर्पोरेट में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो को ब्रांडिंग में क्या होता है भाई, वो हमारा नाम यूज कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस का नाम यूज कर सकते हैं, विवेक बिंद्रा जी की फोटो यूज कर सकते हैं, बिलियनियर प्रोफेसर्स की नाम और फोटो यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी उनके एड्स को देखता है, एडवर्टाइजमेंट्स को देखता है, बोर्ड्स को देखता है, ओके, वेबसाइट को देखता है, तो उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद से जॉइंट कोलैबोरेशन वीडियो बनता है इंस्टीट्यूट्स के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए, कैरियर काउंसलिंग वेबिनार्स होते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। स्टैंड आउट फैक्टर हो जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट और कंपनी के लिए। फॉर एन एग्जांपल, कोई एक एरिया में 5 BBA कॉलेजेस हैं, ओके, उन 5 BBA कॉलेजेस में कोर्स एक जैसा ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोर्स जो है वो किसी पर्टिकुलर बॉडी से एक अप्रूवेशन होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। कोर्स वो अपनी मर्जी का नहीं ला सकते। ठीक है, तो कोर्स स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करता है और उसको 21st सेंचुरी स्किल के कोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज, सेल्स एंड मार्केटिंग के अपडेटेड जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री की जरूरत है, जिसकी वजह से बच्चे को जॉब मिलता है या कोई भी बच्चा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो कोर्स अपने पर्टिकुलर कोर्स के साथ क्लब करके अपने बच्चों को देता है। तो उस पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो इमेज है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है दूसरे कॉलेजेस से। इसलिए क्या होता है, स्टैंड आउट फैक्टर हो जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट और कंपनी के लिए। इसके बाद से नेक रेटिंग इंप्रूव करने में हम हेल्प कराते हैं, क्योंकि इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी और इंडस्ट्री पार्टनरशिप करवाते हैं। इन कैंपस विजिट हो सकती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की और बिलियनियर प्रोफेसर्स की, ये टोटली डिपेंड करता है कि डील का साइज क्या है। एम्प्लॉयज की रिटेंशन बढ़ती है। अगर कोई कॉर्पोरेट आपसे पूछता है कि भाई मुझे क्या फायदा होगा
तो उसको आपने 4 चीजें आप इंपॉर्टेंट बता सकते हो कि सर देखिए, एक तो आपकी एम्प्लॉय की रिटेंशन बढ़ती है, यानी वो बहुत जल्दी आपको छोड़ के नहीं जाता, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ काम करता है क्योंकि उसकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है आपके पास। ओके, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ओके, इन सब चीजों से क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है तो रिजल्ट बढ़ता है, रिजल्ट बढ़ता है तो कंपनी का बिजनेस बढ़ता है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, जब आपका रेफरेंस दिया जाता है या बाहर कहीं पे भी आपका रेफरेंस होता है, कुछ होता है, तो वहां पे क्या होता है, आपकी जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी चीजें उनके सामने बता सकते हैं और मुझे उम्मीद है क्रेडिबिलिटी वाला पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे तो प्रॉफिट की बात तो होगी। प्रॉफिट होगा तो ही सामने वाला आपके पास आपकी बात सुनेगा और आपसे कुछ और आगे बिजनेस करने की उम्मीद करेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, स्टूडेंट्स के एडमिशन बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, न्यू एम्प्लॉयज की एक्विजिशन कॉस्ट बचती है कंपनीज की, टैलेंटेड मैन पावर जो होती है वो कंपनी के अंदर रिटेन करती है, लंबे टाइम तक काम करती है, किसी के लिए भी एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है ये। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे जो पर्टिकुलर कोर्सेज है, अगर एक कोई कोर्स आप उठाए तो उसकी जो एवरेज कॉस्टिंग है वो 10 से 15,000 के बीच में आती है, जो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। हम क्या करते हैं, हम एक कस्टमाइज प्राइसिंग पे देते हैं कि भाई आपने हमसे फॉर एन एग्जांपल 25 या 30 आपने कोर्स ले लिए या 12 कोर्स ले लिए, 15 कोर्स ले लिए, तो अगर आप उनकी रिटेल वैल्यू देखेंगे तो लैख से ऊपर चली जाएगी, लेकिन हम उतने प्राइस पे देते हैं। हम क्या करते हैं, 5,000, 7,000, 8,000 पर स्टूडेंट विदाउट जीएसटी के रेट पे हम उनको देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर मान लेते हैं हमने किसी कॉलेज को, किसी इंस्टीट्यूट को या किसी कंपनी को ये कोर्स फॉर एन एग्जांपल 5,000 रुपए पर लाइसेंस के बेसिस पे दिया है, तो वो आगे इसको किसी भी प्राइस पे सेल आउट कर सकते हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद से कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कम हो जाती है, बहुत कम मार्केटिंग में ज्यादा रीच मिलने लगती है और ज्यादा से ज्यादा वॉक इन्स आने लगते हैं ऑनलाइन इवेंट्स के थ्रू। सो इससे क्या होता है, ओवरऑल बिजनेस इंपैक्ट होता है, बिजनेस बढ़ता है, लोगों के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और फाइनली जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो कंपनी को, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को मिलने लगते हैं। तो इसके बाद से क्या होगा, हमें ये समझना है कि भाई ठीक है, हम बात करेंगे, हम उनको ये सब समझाएंगे। अब हमें समझना है कि भाई बीबीपीएल यानी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड सपोर्ट क्या देगा, क्या यूनिक सपोर्ट मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज को या फिर कॉर्पोरेट को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड में इवेंट्स में उनके ब्रांड को प्रमोट करते हैं, बेसिकली लोगो प्रमोट करते हैं। ओके, अगर कोई भी कंपनी है, अगर कोई कॉर्पोरेट है तो हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर के तौर पे, और अगर कोई इंस्टीट्यूट, कॉलेज या कोई आपके छोटे पढ़ाने वाली कंपनीज है, इंस्टीट्यूट्स है, तो वो हमारे एजुकेशनल पार्टनर्स के अंदर आते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट्स में उन लोगों को ब्रांड प्रमोट करते हैं। फिर हम कैरियर वेबिनार्स होते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के और एसएमईज के, फिजिकल इवेंट हो सकता है इन कैंपस, जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की विजिट हो सकती है, एम्प्लॉयबिलिटी फोकस कैंपस टू कॉर्पोरेट कोर्स है हमारे पास, को ब्रांडेड एलएमएस और लोगो ब्रांडिंग मिलती है वेबसाइट पे। तो को ब्रांडेड कस्टमाइज्ड एलएमएस क्या होता है, हम एक डैशबोर्ड, एक ऐप बच्चे को बना के देते हैं और डैशबोर्ड हम देते हैं एडमिन को। तो बच्चा जैसे ही उस ऐप को खोलता है तो उसे, जिससे भी हमारा कोलैबोरेशन हुआ, उसका लोगो उनको नजर आता है, जिससे उनका जो एलएमएस है वो कस्टमाइज बनता है और उसके अंदर उसको वही कोर्स नजर आएंगे जो कोर्स उन्होंने हमारे लिए, हमसे उस बच्चे के लिए लिए। ओके, टेक ड्रिवन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड मिलेगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको ये सामने वाले को बताना है कि भाई अगर आप जो भी लाइसेंसेस हमारे से ले रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो या स्टूडेंट्स को दे रहे हो, तो आप ट्रेस कर सकते हो कि किस पर्सन ने उसको कितना वैल्यू दिया है। ओके, कितना वीडियो उसने देखा है, कितने असेसमेंट उसने दिए हैं, उस असेसमेंट में उसका स्कोर कितना आया है, और लास्ट टाइम उसने कौन सा वीडियो देखा था और कितने टॉपिक वो किस लेवल पे कंप्लीट कर चुका है। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस डैशबोर्ड वो हर लर्नर का देख सकते हैं। इसके बाद से नॉलेज सेंटर सपोर्ट मिलता है लर्नर्स को, ज्वाइंट लॉन्च वीडियो बनता है कॉलेज चेयरपर्सन और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच, या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमारे डायरेक्ट बनाते हैं, जिसमें हम उनके कॉलेज की डिटेल ले लेते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती है डील का साइज क्या है। इंडस्ट्री एकेडमी इवेंट होते हैं, ट्रेन द टीचर प्रोग्राम होगा जहां पे हम उनके टीचर्स को ट्रेन करेंगे, को ब्रांडेड सर्टिफिकेट मिलेगा हर यूजर को कोर्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो अभी समझते हैं कि जब भी हमारा कोई भी डिटेल होगा, कोई भी आपकी बात होगी, कहीं पे भी आपका डिस्कशन होगा, तो स्टूडेंट्स को कोर बेनिफिट क्या है, कि सिर्फ अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले कि भाई मेरे बच्चे को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसको आप क्या बताएंगे, उसको आप बताएंगे भैया ड्यूल क्वालिफिकेशन हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी आपके यहाँ से पढ़ रहे हैं उसके साथ
उसको अपडेटेड कोर्स एक वो हमारा भी कर लेता है जिसमें उसको सर्टिफिकेशन मिलता है, रिज्यूमे का वेटेज बढ़ता है, उनका एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन बढ़ता है, यानी वो बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं। अगर वो पहले 4 लाख की ले सकता है तो 8 लाख की जॉब ले सकता है। साथ में ही अगर वो चाहे तो अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपने कदम बढ़ा सकता है और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद से कैंपस टू कॉर्पोरेट प्रोग्राम मिलता है जो इंडस्ट्री रेडी टैलेंट करता है, यानी जो इंडस्ट्री को आज की डेट में रिक्वायर्ड है वो चीज हम उनको पढ़ा के देते हैं। एडवांटेज मिलती है उनको स्पेशल प्राइसिंग की, महंगे कोर्स नहीं खरीदने पड़ते, 90-95% तक डिस्काउंट के बाद उनको कोर्सेज मिलते हैं। रियल वर्ल्ड केस स्टडीज मिलेंगी, सिनेरियोज मिलेंगे और स्ट्रेटेजीज मिलेंगी टॉप बिजनेस टाइकून्स की, जिससे उनको मदद मिलेगी एक्चुअल इंडस्ट्री को समझने में। और एम्प्लॉयज के लिए कोर बेनिफिट्स क्या है? स्किल इंप्रूवमेंट्स है, इंप्रूवमेंट इन एफर्ट स्कोर एंड रिजल्ट स्कोर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई एफर्ट बढ़ेगा तो रिजल्ट बढ़ेगा, रिजल्ट बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। अर्ली प्रमोशन के चांसेस होते हैं एम्प्लॉयज के लिए, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इससे क्या बेनिफिट होता है कि भाई जो एम्प्लॉय अगर लॉन्ग टर्म तक किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है तो वहां पे उनको बेनिफिट होता है कि उस एम्प्लॉय के साथ वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उसको लीडरशिप क्वालिटी उसकी बिल्डअप करवा सकते हैं, लीडर उसको बना सकते हैं, वो अपनी कंपनी के नवरत्न वो बना सकते हैं। ऐसे लोग जो कंपनी का इन एंड आउट जाते हैं उनके साथ वो न्यू प्रोजेक्ट्स में बहुत इजीली काम कर सकते हैं। इस तरीके का बेनिफिट होता है लॉन्ग रिलेशनशिप का। ठीक है, सो ये हमारे प्रोडक्ट की मेजर यूएसपीज है कि कोई भी कहीं से कभी भी इसको पढ़ सकता है, किसी भी टैबलेट और स्मार्टफोन पे चलता है, कोई मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, और वीडियो वॉइस और वर्नाकुलर यानी हिंदी में वीडियोस हैं और हिंदी में ही वॉइस है और हमारी मातृभाषा में। ओके, सो मैं आप लोगों से एक चीज अब जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई है उसमें से आपको कुछ समझ आया है, नहीं आया है, या फिर अभी तक आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, कैसा डिस्कशन चल रहा है, कहीं हम बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं या बहुत स्लो तो नहीं जा रहे हैं? एक बार आप कमेंट्स में कुछ मुझे बताएं लिख के कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको समझ आ रहा है, ताकि उसी बेस पे फिर मैं अब आगे चलूंगा। ओके ओके, समझ आ रहा है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, कुछ और लोग भी अगर कमेंट कर पाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए, सो यानी हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, सही पिच के साथ जा रहे हैं और आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। ओके, विवेक गुप्ता जी कहते हैं फास्ट है। ठीक है, अगर कुछ लोग हैं हमारे पास ऐसे जिन लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है तो आप पर्सनली कनेक्ट करके हमसे कुछ पूछ पाएंगे, या फिर आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखना चाहें तो उस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा देख के या फिर इस वाली रिकॉर्डिंग को आप देख के आप समझ पाएंगे। जय शर्मा जी कह रहे हैं मैं लेट से ज्वाइन हुआ हूँ। जय जी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, सेशन का रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग लेके इसको दोबारा सुन पाएंगे। ठीक है, सो मैं दोबारा से चैट्स ऑफ कर रहा हूँ ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। सो चलिए, अब हमने गाइस मुझे 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। ओके, सो आई एम बैक गाइस। ठीक है, सो अब हमने समझा कि भाई हमारी व्हाइट लेबलिंग कितने टाइप की होती है, व्हाइट लेबलिंग के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल के लिए एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, और कॉर्पोरेट्स के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयबिलिटी, सॉरी क्रेडिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, उनके लिए सबसे मेजर बेनिफिट्स होते हैं। सो अब हम आगे चलते हैं कि भाई हमें ये समझना है कि मैंने व्हाइट लेबलिंग समझ लिया तो मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि भाई मेरा पोटेंशियल क्लाइंट है कौन, किसके पास मुझे जाना है, किससे मुझे बात करनी है और कहाँ पे मेरे को एम्प्लॉइज मिलेंगे। सो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट कौन है हमें ये समझना पड़ेगा। तो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, 10+2 स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल जो प्रोफेशनल स्टडीज कराते हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो बीबीए, बीएससी, ये सब करवाते हैं, कुछ बिजनेस स्टडीज इस टाइप के कोर्सेज करवाते हैं।
कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट्स, MLM कंपनीज और उनके लीडर्स, MSMEs छोटी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, एडटेक कंपनीज, प्राइवेट बैंक मैनेजर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, सेल्स टीम, फैक्ट्री, शोरूम या इंडस्ट्रीज, फ्रेंचाइजी ओनर्स और कॉल सेंटर्स। ये सभी हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ आ जाता, मैंने कोशिश करी है मैं सबको कवर अप करूं, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इनमें से छूट गया है, ठीक है, सो उसको आप दोबारा से हमसे डिस्कस कर सकते हैं और उसको हम इसमें एड ऑन जरूर करेंगे। सो आपके जो भी पोटेंशियल क्लाइंट है वो इन यहाँ से आते हैं, इस सेक्टर से आते हैं, इन सभी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर से आते हैं। सो आप समझते हैं कि हमारे को समझ आ गया कि भाई हमारा पोटेंशियल क्लाइंट कौन है। तो अब इसका डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा, मेरे पास डेटा कहाँ से आएगा जिसपे मैं अपना काम करना स्टार्ट करूं। तो डेटा कलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, गूगल। आप अगर स्कूल्स का डेटा चाहिए, कॉलेजेस का चाहिए, कहीं का भी चाहिए, तो आप सिंपल गूगल पे लिखिए कॉलेजेस इन दिस एरिया, तो आपके पास पूरी की पूरी उसमें लिस्ट निकल के आ जाएगी। दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज दी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किसी कॉलेज के चेयरमैन से कोई बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज करना चाहते हैं, वो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं मिले ना मिले, लिंक्डइन पे आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रोफेशनल लोग आते हैं। ओके, सो आप वहां पे भी जाके अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। कई सारे हमारे IBCs हैं जो आज लिंक्डइन से बहुत अच्छी अच्छी लीड्स कलेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी डील्स हमारी क्लोज करवाते हैं और बहुत ज्यादा मीटिंग्स करवाते हैं। पेड एड्स आप कर सकते हैं, रेफरेंसेस आप ले सकते हैं। रेफरेंसेस यानी आप कहीं पे बात आपने पहले करी या आप कर चुके हैं या कर रहे हैं, वहां पे आपकी बात नहीं बन रही है, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि ठीक है सर, किसी वजह से हम आपके साथ ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, सो क्या हम आपके पास कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनसे हम ये बात कर सके और जहाँ पे जाके हम दोबारा इसको पिच कर सके। अपने नियर एंड डियर यानी आपके जो भी आस पड़ोस में लोग हैं जिनके साथ आप रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फादर के कोई दोस्त हैं, ठीक है, कोई कॉलेज से जुड़ा होगा, कोई किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा होगा, कोई किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा होगा, या फिर कोई किसी कंपनी में काम करते होंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल विजिट्स कर सकते हैं, खुद जा सकते हैं, बल्क डेटा परचेस कर सकते हैं, और अपने चैनल पार्टनर से आप पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई अगर ऐसा डेटा है जिसपे आप काम नहीं कर पाए हैं या फिर जिन पे पहले काम किया गया रिजल्ट नहीं आया, तो वो डेटा भी आप उनसे ले सकते हैं। तो ये तो था हमारा डेटा आपका कहाँ से कलेक्ट होगा। आगे हम समझते हैं कि आपको मीटिंग के लिए अप्रोच कैसे करना चाहिए। मैं आप सबकी अटेंशन चाहूंगा अभी नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, ताकि आप ये समझे कि मीटिंग कैसे अटेंड करनी है और आपको अपनी लीड्स कैसे आपको हमारे साथ रजिस्टर करवानी है। सो आपको मीटिंग के लिए अप्रोच करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला तरीका होता है कि आप कॉल करते हो, दूसरा तरीका होता है विजिट करते हो। ओके, सो आप जब भी कॉल करते हो और अगर कॉल कंसर्न पर्सन के पास नहीं है, यानी कंसर्न पर्सन का नंबर नहीं है, आपको रिसेप्शन का नंबर मिलता है या किसी और का नंबर मिलता है, सो आप उनसे क्या बोलेंगे कि हेलो सर, मेरा नाम दीपक है, मैं बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ। हम लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशन करते हैं ताकि उनके बच्चे 21st सेंचुरी स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स सीख सकें। सो मैम, इसके रिगार्डिंग में हम किससे बात कर सकते हैं, आपके यहाँ पे कोलैबोरेशंस कौन देखता है? तो वो आपको कुछ डिटेल देंगे, या तो ईमेल आईडी देंगे कि भाई इस ईमेल आईडी में प्रपोजल भेज दो। अगर ऐसा होता है तो प्रपोजल का फॉर्मेट आप हमसे ले सकते हैं। ओके, अगर वो बोलते हैं जी इस पर्सन से आप बात कर सकते हैं, ये इनका नंबर है, नाम है, तो फिर आप उनसे बात करेंगे। जब आप किसी कंसर्न पर्सन से बात करेंगे तो आप उनको क्या बोलेंगे कि हेलो सर, मेरा नाम दीपक है, मैं बड़ा बिजनेस से डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ, आपका नंबर मुझे आपके रिसेप्शन से मिला था, सर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानते हैं? बोलेगा हाँ या ना। ओके सर, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जहां पे हम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन करते हैं ताकि उनके बच्चों को हम 21st सेंचुरी स्किल्स के कोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज सिखा सके, जिससे बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और कॉलेज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। सर, इसके रिगार्डिंग में हम आपसे 15 से 20 मिनट की एक ऑनलाइन मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें हमारे हेड ऑफिस के एक्सपर्ट्स होंगे और आपकी तरफ से जो भी कंसर्न पर्सन हैं या डिसीजन मेकर पर्सन हैं, हम चाहेंगे कि आप एक बार सर ये मीटिंग कंडक्ट करें। तो सर, आपसे हम मीटिंग कब कर सकते हैं, आपसे मीटिंग का टाइम कब मिल सकता है? इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको मीटिंग का टाइम लेना है, आपको उसको पूरा प्रोडक्ट नहीं समझाना है।
जितना मैंने अभी आपको समझाया ये सब आपको उनको नहीं समझाना है, ये सब आपकी नॉलेज के लिए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मीटिंग अरेंज करवानी है। आपका काम सिर्फ मीटिंग अरेंज कराने तक का है। यही इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात है। अभी आपको बेचना नहीं है, आपको इसकी मीटिंग अरेंज करानी है। और आपके लिए मीटिंग कौन लेगा? आपके लिए मीटिंग लेंगे हेड ऑफिस टीम के एक्सपर्ट लोग, जो पिछले 2 से 3 साल से इसी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, इसी प्रोडक्ट की रेगुलर कई 100 मीटिंग्स कर चुके हैं और कई 100 डील्स को क्लोज कर चुके हैं। तो हमारे पास ऐसे दो ऐसे एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है रूपल और साकेत। अभी एंड में मैं आपको इन दोनों से भी मिलवाऊंगा और लास्ट में मैं आपको अपनी टीम के नंबर भी शेयर करूंगा, ताकि आप मीटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या मीटिंग करवाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं रूपल मैम या साकेत सर से। तो लास्ट में आपको उनके नंबर मिलेंगे, डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे कि अप्रोच, जैसे मैंने आपको बताया कैसे करना है, इसी तरीके से आपको अपनी मीटिंग के लिए अप्रोच करना है और लोगों से बात करने का टाइम लेना है और आपको मीटिंग अरेंज करानी है। मीटिंग अरेंज कराने के बाद हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे आपको अब फॉलोअप लेना है। ठीक है, कैसे आप अब उनसे रेगुलर कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से आप उनसे आगे बातचीत करेंगे। और जो भी हम प्रपोजल उनको भेजेंगे उसमें सीसी में आप जरूर रहेंगे, ताकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो कि हमने उनको क्या भेजा है और आगे से अगर वो कोई रिवर्ट करते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको अपनी रजिस्टर कैसे करानी है लीड। आपको अपनी वाइट लेबलिंग या केस स्टडी की जो भी आपके पास लीड होंगी वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू रजिस्टर करानी है। ठीक है, मैं रूपल या प्राची से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में एक बार आप जो फॉर्म है हमारा रजिस्ट्रेशन का वो जरूर भेज दें। मैंने आपको राइट्स दे दिए, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी चैट बॉक्स से उस फॉर्मेट को कॉपी कर लें। अगर किसी का छूट जाता है तो आप हम जो लास्ट में आपको नंबर्स देंगे, आप व्हाट्सएप में भी हमसे वो फॉर्मेट दोबारा ले पाएंगे। बट मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि रूपल और प्राची, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट को प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में हमारे पास अभी डाल रही हैं रूपल या प्राची जी, अभी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ बहुत बहुत अच्छा बिजनेस अभी तक किया है, बहुत अच्छे रिवेन्यूज जनरेट किए हैं, बहुत बड़े बिजनेसेस किए हैं। सो आइए नजर डालते हैं एक उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज पर। रूपल, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? रूपल? यस सर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टर नवीन कुमार जी की, जिन्होंने अपना ब्रेक जीरो ही इतनी बड़ी डील के साथ किया जिससे उनके सारे कोड रिवर्सल्स, कमीशन सब कवर अप हो गया। 45 लाख के रिवेन्यू की उन्होंने एक डील करी। उसके बाद हमारे साथ मिस्टर दिलीप जी है, मिस्टर दीपेश जी हैं, मिस्टर राकेश हैं। तो इस तरीके की कई सारी डील्स आज हमारे पास हैं जो सक्सेसफुली हमारी आज कन्वर्ट हुई हैं। मिस्टर सनी भट्ट जी हैं, मिस्टर याग्निक गुप्ता जी हैं, मिस्टर जीतू जी है। आप देखिए कई सारी ऐसी डील्स हैं। वर्षा पाटिल जी हैं जिन्होंने अभी तक मोर देन 3 लाख का कमीशन अर्न किया हमारे यहाँ से, वो भी सिर्फ लास्ट 4 मंथ्स में। सिर्फ 4 मंथ्स में मोर देन 3 लाख का उन्होंने कमीशन अर्न किया है, अपनी बहुत जबरदस्त मेहनत, डेडिकेशन के साथ और हेड ऑफिस की टीम के सपोर्ट के साथ वो ये ऐसा कर पाई। इस तरीके आप देख पा रहे होंगे कई सारी ऐसी डील है। सितंबर के सिकंदर थे हमारे, गिनी जैन जी थी हमारी, आईबीसी 8 लाख का रिवेन्यू किया, अजय तिवारी जी थे उसमें, अमित जी थे हमारे। तो इस तरीके की कई डील्स है हमारे पास जो हमारी क्लोज हुई और जिस पे आगे
वर्किंग हुई। सो आपका भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है, आप लोगों की भी डिटेल इसमें आ सकती है अगर आप पूरी मेहनत से हमारी टीम के साथ मिलके इस बड़े प्रोजेक्ट पे हमारे साथ काम करेंगे, तो हम भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और इसके साथ वर्किंग करेंगे। ठीक गाइस, देखिए चैट बॉक्स में प्राची जी ने फॉर्मेट शेयर कर दिया। सो एक बार इसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। लीड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपको रजिस्टर करके हमारी टीम के साथ शेयर करना है। तो आप ये व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आप रूपल मैम, साकेत सर के साथ अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्राची मैम ने डाल दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्राची मैम डाल देंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी डिटेल्स आपके पास मिल जाएंगी। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लेके आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है दिवाली धमाका ऑफर। आप सभी जानते हैं जो आप लोगों की कमीशन होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, इस कमीशन को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए दिवाली धमाका ऑफर लाए हैं, जो हमारा लास्ट मंथ 30 तारीख को खत्म हो गया था, लेकिन हमने आप सबके लिए इसको 30 नवंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि भाई अगर आप 10 लाख तक का बिजनेस करते थे तो आपको 17% कमीशन मिलता था। तो अगर आप अब 2 लाख से 4.5 लाख 5 लाख तक का बिजनेस करेंगे तो आपको 5% और एडिशनल इसमें कमीशन मिलेगा, यानी 17 और 5 आपको 22% का कमीशन मिलेगा। अगर आप 5 लाख से 7.5 लाख तक का बिजनेस करते हैं तो 7.5% आपको एडिशनल स्लैब मिलता है, और 7.5 लाख से आप ऊपर का बिजनेस करते हैं तो 10% का आपको एडिशनल स्लैब मिलता है। ओके, सो अभी आगे चल के मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो इंसेंटिव स्लैब है ये कैसे आपके कमीशंस को बड़ा कर सकता है। इसमें बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी जो 100% अमाउंट है वो 90 डेज के अंदर आ जानी चाहिए, और अगर आपकी किसी डील की अमाउंट 45 डेज के अंदर आ जाती है तो आपको एंटायर कमीशन का 2.5% और एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब अगर मान लेते हैं आपकी 5 लाख की कोई डील होती है और उसका पैसा 45 दिन के अंदर आ जाता है, तो आपको 17 + 5 यानी 22% प्लस 2.5% और यानी 24.5% का आपको कमीशन मिलता है। आगे समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके, अगर मान लेते हैं आपकी कोई बहुत छोटी डील होती है 2.5 लाख की, बहुत छोटी डील 2.5 लाख की, जिसमें 17% का स्लैब आपका बनता है 42,500 का और 5% की कमीशन यानी 12,500 की आपकी कमीशन बनती है। तो आपका जो टोटल अर्निंग है वो होता है 55,000 रुपीज का। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के मेहनत करके ये पैसा 45 दिन के अंदर ले आते हो, और पहला दिन आपका कब स्टार्ट होता है, जब टोकन मनी हमारे पास आती है। तो जब अगर ये पैसा 45 दिन के अंदर ले आते हो तो एडिशनल 6,250 रुपए आपके बनते हैं, यानी आपकी जो टोटल कमीशन है वो पूरी 61,250 रुपए की हो जाती है। और इस कमीशन के साथ आप अपने लिए एक बहुत अच्छा मोबाइल, बहुत अच्छे गिफ्ट्स, अपनी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा सामान आप परचेज कर सकते हैं, जिसको आप अपनी यूटिलिटी में यूज कर पाएंगे। आगे समझते हैं, अगर आपकी कोई डील आप और मेहनत करते हैं, आपकी डील कोई 5 लाख की होती है। अभी यहां मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि ये जो 5 लाख की डील है या फिर आगे हम 10 लाख की डील की बात करेंगे, जरूरी नहीं है सिंगल डील होगी, आपकी मल्टीपल डील्स का काउंट भी हो सकता है। ओके, आपकी मान लेते हैं 1.5 लाख की आपकी हो जाती है 4-5 डील्स, या 2-2 लाख की आपकी 2 या 3 आपकी डील्स होती है, तो भी आप इस स्लैब के अंदर काउंटेड है। तो अगर आपकी टोटल डील 5 लाख की होती है, 17% स्लैब के हिसाब से 85,000 का आपका कमीशन बनता है, 5% एडिशनल आपको मिलेगा यानी 25% और आपकी अर्निंग हो जाती है 1,10,000 रुपए। अगर 45 दिन के अंदर आपका पैसा आता है तो आपको टोटल अर्निंग हो जाती है 1,22,000 रुपए की। इसी के साथ अगर आप 10 लाख की वो करते हैं तो आपका जो टोटल कमीशन बनता है वो बनता है 2,45,000 रुपए का। ओके, ये था हमारा एंटायर अर्निंग स्ट्रक्चर, और इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि
ये हमारी टीम के नंबर है। अगर आप कोई भी मीटिंग अरेंज करवाना चाहते हैं, कोई भी आप डिस्कशन आप करवाना चाहते हैं किसी के साथ, तो साकेत सर और रूपल मैम का नंबर आपको मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इन सब की फोटो खींच लीजिए। केस स्टडी व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, ध्यान से सुनिएगा, केस स्टडी और व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, तो प्राची मैम का नंबर आप सभी के पास है, ऑलरेडी आप सब ग्रुप में जुड़े भी हुए हैं। और अगर किसी ग्रुप की कोई ट्रेनिंग करनी है, कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कोई पार्ट है, किसी कॉलेज को कोई ट्रेनिंग करानी है, कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप डायरेक्ट मुझसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। मेरा नाम दीपक है और मेरा नंबर भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ओके, सो मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ ताकि आप सब नोट डाउन कर ले, या फिर आप इस पूरी स्क्रीन को आप या फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच के आप अपने पास रख लीजिए। मैं प्राची से रिक्वेस्ट करूंगा, प्राची आपके पास वो लिंक है जहाँ पे हमारा सारा डेटाबेस है व्हाइट लेबलिंग का? मैं चेक करती हूँ सर। या मैं रूपल शेयर के करती पास होगा, अगर है तो आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। गाइस हम लोग आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रहे हैं, जिस लिंक के अंदर आपको सारे व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। उसी लिंक के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आपको उसमें पीपीटीज मिलेंगी, कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग की। उसमें आपको कोलैबोरेशन वीडियोस मिलेंगे, कमीशन के स्लैब्स मिलेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगी। कोर्स की शीट भी है उसके अंदर। उसके अंदर आपके पूरे जो अभी तक हमारे अपडेटेड 73 कोर्सेज हैं, उसकी एक्सेल भी प्रोवाइडेड है, ताकि आप किससे डिस्कस कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वहां से वो सारी आप चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने इतने धैर्य के साथ आपने यहाँ पर सुना। सो मैं अपनी स्क्रीन रोक देता हूँ। ठीक है, सो अभी हम लोग अपना Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो उससे पहले मैं आप सभी के लिए चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ। सो आप मुझे एक बार छोटा सा फीडबैक बता दीजिए प्लीज, अभी तक आपकी ट्रेनिंग कैसी रही है? सूर्यदीप जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। सूर्यदीप जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आई बिलीव सबको आ रही है। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, सबके डायरेक्ट आ रहे हैं। गाइस आपके चैट में जो डायरेक्ट मैसेज लिखा हुआ आ रहा है ना, उसको क्लिक करके एवरीवन पे कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आपका जो सारा का सारा जो मैसेजेस हैं वो सिर्फ मेरे ही पास आ रहे हैं, वो दूसरों को नहीं मिल पा रहे हैं। यस यस, ग्रेट ग्रेट, अब करा ना कई लोगों ने एवरीवन, तो वो मैसेज सबको दिखेंगे। तो वो चैट बॉक्स में जाके उसको एवरीवन कर दीजिए, उसको डायरेक्ट मैसेज पे मत रखिए। ठीक है, ठीक है। सो पहले हम ना आपके साथ एक बार वो लिंक शेयर कर देते हैं। प्राची, मिला आपको वाला लिंक? प्राची, आवाज आ रही है मेरी आपको? हूँ। हाँ सर, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। ठीक है, आपने एवरीवन करके शेयर किया है? बिल्कुल। एक बार दोबारा देखो, मेरे पास रिसीव नहीं हुआ है। ओके ओके। उनकी तो हो गई ना प्राची, ये ड्राइव का लिंक नहीं देना था बच्चे ने। ठीक है, आप रुकिए, मैं दे रहा हूँ। हाँ, विवेक गुप्ता जी कह रहे हैं वी हैव टू कॉपी दिस लिंक। गाइस, इस लिंक को कॉपी करके सेव कर लीजिए अपने पास। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए, इसमें आपको व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, सो इसको आप सेव करके रख लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं क्वेश्चन आंसर राउंड करने का। पहला तरीका ये है कि आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि आप लोगों से मैं 1-to-1 वॉइस उस पर डिस्कस करूं। तो क्या कैसे करना चाहेंगे आप बताइए कमेंट में मुझे बताएं। गाइस कमेंट कीजिए प्लीज आप चैट बॉक्स में वॉइस मोड ऑन करके। ठीक है, 1-to-1, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है अली जी, ठीक है, आपका क्वेश्चन भी लेंगे क्योंकि आपने तो एडवांस ट्रेनिंग भी अटेंड कर ली है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज।
ठीक है गाइस, तो आप एक काम कर सकते हैं, जिनको अच्छा, रेहान जी कह रहे हैं कि एक रिकैप दे दीजिए 1 मिनट में। ठीक है रेहान जी, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, व्हाइट लेबलिंग एक प्रोजेक्ट है हमारा जिसको हम काम करते हैं। इसमें 2 तरह की व्हाइट लेबलिंग होती है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग होती है और कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग होती है। इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग में 3 मेजर बेनिफिट्स होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। कॉर्पोरेट के अंदर 2 मेजर बेनिफिट होते हैं, बेसिकली उसमें भी 3 होते हैं। तो उसमें एम्प्लॉयबिलिटी का पार्ट हट जाता है, क्रेडिबिलिटी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है लोगों की। ठीक है, अलग अलग बेनिफिट्स हैं, ऐप मिलते हैं। ये जब आप अभी रिकॉर्डिंग देखोगे, पीपीटी पढ़ोगे तो आपको तब डिटेल में समझ आएगा। मोर और लेस यही 3 चीजें मेजर है। ठीक है, आपको लीड रजिस्टर करवानी है हमारी टीम के साथ। फॉर्मेट हमने चैट बॉक्स में दे दिया है, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। टीम का नंबर मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। जो भी चीज मिस हो गई होगी उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। कहीं पे भी आप फंस जाते हो, कभी भी फोन लगाइए, हमारी टीम ऑल टाइम आपके लिए अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको लिंक दे दिया, उस लिंक को सेव कर लीजिए। और व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, सो अभी चलेगा रेहान जी इतना में, हम कंटिन्यू करें आगे। वेयर आई कैन गेट दिस मीटिंग क्लिप। आप चिंता मत कीजिए सर, कहीं और से नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, हम ही देंगे। चिंता मत कीजिए, आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगा। इनकेस कल शाम तक आपको वीडियो नहीं मिल पाती है या रिकॉर्डिंग किसी को भी नहीं मिल पाती है, तो आप प्राची जी को व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि मैम हमें रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दीजिए। आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दिया जाएगा और वो आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, ओके ग्रेट। सो चलिए अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। और Q&A सेशन स्टार्ट करने का सिंपल सा नियम ये है कि अनम्यूट तो मैं ही कर पाऊंगा आप लोगों को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं। आपको हैंड रेस करने का एक ऑप्शन उसमें आता है। ठीक है, हैंड रेस कीजिए और जो जो हैंड रेस करेगा उसका एक एक करके क्वेश्चन मैं लूंगा। और जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे अली खान जी का। ठीक है, अली जी आपको अनम्यूट कर दिया है। बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा देख के मीटिंग में। बताएं सर कैसे हैं आप? जी हाँ जी, बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सर, बताएं कुछ सवाल बताएं। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा कि इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन होता है, तो इसमें जो कोलैबोरेशन होता है ये बीसीपी विद पीएससी के साथ होता है या सिर्फ पीएससी के साथ होता है कोलैबोरेशन? हाँ देखिए, बीसीपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम क्या कर अच्छा सकते हैं, जो हमारा ईएई का कंटेंट है वो दे सकते हैं और जो हमारा पीएससी का कंटेंट है वो दे सकते हैं। ठीक है, जो अच्छा आपको मैंने लिंक दिया है ना डॉक्यूमेंट्स का, उसके अंदर आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा एक्सेल का कोर्स शीट जिसमें कोर्स कंटेंट है। ठीक है, उसमें आपको पीएससी का पूरा कंटेंट मिलेगा। और दूसरा उसमें आपको मिलेगा एक अनेक्स्चर बी। अनेक्स्चर बी में आपका पूरा ईएई का कंटेंट। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये के कंटेंट मिलेगा प्लस एससी मिलेगा, ये दोनों ना? यस सर, वो तो उसकी चॉइस है ना, वो कितने कोर्स लेना चाहता है, 12, 24, 36, वो तो सामने वाले की मर्जी है। अच्छा, तो हाँ सर फिर ये हम लोग प्राइस डिसाइड कैसे करते हैं? मतलब सिर्फ एससी जो रहता है हमारा पीएससी उसके हिसाब से करते हैं या एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ करते हैं हम लोग? देखिए, जैसे कि मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। प्राइसिंग डिसाइड करने में ना कोड नंबर ऑफ कोर्स उतना मेजर रोल प्ले नहीं करते, जितना मेजर रोल लाइसेंसेस कितने ले रहे हैं वो प्ले करते हैं। अच्छा, ठीक है, लाइसेंसेस इन द सेंस मतलब सर, मतलब लाइसेंसेस कितने मतलब? कितने बच्चों के लिए वो करना चाहते हैं टाइप, 100, 200, अच्छा 500, 1000, अच्छा 2000, उसके लिए। अच्छा 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 अच्छा। और सेकंड चीज सर ये था कि मैंने मानव आहूजा सर का एक बहुत पहले उनका एक वेबिनार देखा था, तो उन्होंने उसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया था और उसमें वीडियोस में पूरा बताया था कि आप जैसे रजिस्टर करेंगे अपना लीड, तो उसका पूरा डेटा डायरेक्ट बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस में आ जाएगा सर। हाँ वो लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक की बात कर रहा हूँ मैं सर, सर। उस लिंक को अभी हम ना कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हमने जो आपको फॉर्मेट दिया है ना, इस जी फॉर्मेट को हमने इसलिए दिया है ताकि हम आपके किसी भी लीड पे एक्शन जल्दी ले सकें। ठीक है, हम आपकी लीड अच्छा में डायरेक्ट काम तो करते नहीं है। ठीक है, आप ही को जी उस जी पर काम करना होता है। हम आपके लिए सिर्फ मीटिंग्स लेते हैं और आपको सिखाते हैं कि आपको फॉलोअप्स कैसे लेने हैं। ठीक है, सो आप अच्छा क्या अच्छा करोगे, उस फॉर्मेट में दोगे तो आप देखोगे उस फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है, उनके 5 बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आपको भी समझ आएगा। और हमारे लिए उसे पढ़ना बहुत आसान है। हम अच्छा एक अच्छा नजर अच्छा में पढ़ के समझ लेंगे सामने वाले की समस्या क्या, उसके बेस पर हम मीटिंग लेके जाते हैं आगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छा आपने सिर्फ मीटिंग अरेंज करवानी है। उसके बाद से रूपल मैम और साकेत सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से कंडक्ट करना।
अच्छा अच्छा। जी, और दूसरी बात सर, तीसरी बात ये क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉर्पोरेट्स के पास हम अपना प्रपोजल शेयर करते हैं, राइट, तो जैसे जैसे आपने सर मुझे एक टेम्पलेट बना के दिया था, याद है सर, मैंने आपसे व्हाट्सएप पे लिया था, आपने मुझे दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर वो अगर लिंक्डइन में शिकत है तो उस तरह का हमारे पास शॉर्ट टेम्पलेट्स होना चाहिए हाँ, इंस्टीट्यूट आप के मेरे लिए, से ले कॉलेज लीजिएगा, के। मैंने ना बना रखा है, मैंने किसी को शेयर तो किया था, मेरे को याद नहीं है, बट फिर भी जी मैं निकाल के आपको दे दूंगा, हाँ जी जी। और मेरे को तो मैं ये व्हाट्सअप कर देना। जी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हम हमें ना इसकी भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि अगर हम किसी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट को अगर प्रपोजल शेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे टेम्पलेट्स हो गया, फ्लायर्स हो गया, ब्रोशर हो गया, एक ठीक है, शॉर्ट वीडियो ग्रेट किसी यार, भी ग्रेट, कॉलेजेस का। अच्छा आइडिया है आपका। प्राची, आप एक काम करो ना, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ठीक है, हाँ और अपना जैसे अब जब हम एडवांस वाली ट्रेनिंग करेंगे ना, जो लोग जी सीरियस हैं व्हाइट लेबलिंग के लिए, उन लोगों को हम ये चीज भी एड ऑन करके बताएंगे कि भाई प्रपोजल अगर आप भेज रहे हो तो उसके अंदर आप क्या क्या अटैच करो, ओके सर। ठीक है, यही करना है अली जी, यही आपका जी सजेशन है। जी जी सर जी ग्रेट ग्रेट जी सर, जी, ग्रेट, मतलब थैंक यू सो मच। फ्लायर्स भी हो, ब्रोशर भी, वीडियो, तीनों चीज होनी चाहिए सर। हाँ, जो भी चीज होगी वो तो डिपेंड करता है क्लाइंट के हिसाब से, वो मैं समझा दूंगा, मैं समझ गया। जी जी जी। ग्रेट ग्रेट, चलिए, थैंक यू सो मच। और ठीक कोई ठीक। क्वेश्चन है सर आपका? नो सर, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। चलिए कुणाल जी, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, अली जी आप हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, ताकि हम लोग दूसरों को मौका दें। ठीक है, कुणाल जी बताएं कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, बताएं सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जो हम्म। ये पे करने वाला हमारा कौन होगा सर, स्कूल होगा या बच्चे होंगे सर? सर हम स्कूल से या कॉलेज यूनिवर्सिटी से डील करते हैं, हम बच्चों से डील नहीं करते हैं, ठीक है, तो यस ये सर। उनकी जिम्मेदारी है पैसा कलेक्ट करके हमको देना, या फिर हमें पहले पेमेंट कर दें और उसके बाद से वो अपना पैसा लेते रहें। ओके सर, ओके। और ठीक ये है, सर, ये एक चीज और है सर, एक हाँ क्वेश्चन हाँ और है। जी। तो ये जैसे स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा या सर कोई भी बच्चा सर पार्टिसिपेट कोई कर भी सकता है बच्चा सर कर इसमें? सकता है, हमारे पास एजुकेशन की लिमिट नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है। आप ना एक काम कीजिए, आपको जो हमने डॉक्यूमेंट का लिंक दिया है उससे आप कोर्स की शीट डाउनलोड कर लीजिए। तो जब आप यस उस सर। कोर्स की शीट को डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि भैया किस पर्सन को किन कोर्स की नीड हो सकती है, यस सर। ठीक है, तो वो आप पिच कर ठीक है। पाओगे। और जहां आप फंसोगे तो हमारी टीम तो है ही आपको हेल्प करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। यस सर। थैंक यू मीटिंग कर, सर। आप स्टार्टिंग में मीटिंग कराइए, आपको खुद ही अंदाजा आ जाएगा क्या क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, किस टाइम पे कौन से कोर्स पिच किए जाते हैं, तो आपको सब पता ऑफ लग कोर्स जाएगा। सर, ठीक है जरूर सर, करेंगे सर। ठीक यस सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू कुणाल जी। कुणाल जी आप भी हेड डाउन कर लीजिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गाइस मुझे ना 1 मिनट दीजिएगा, मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, मैं 1 मिनट चार्जर लेके आता हूँ। सॉरी गाइस, आप सभी को वेट करना पड़ा। ठीक है, सो गौतम जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ गौतम जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर, नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार सर? सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? सर बढ़िया है। कह बताएं रहा सर। सर, ये जैसे फिजिकली मतलब क्लाइंट से मिलना होता है कि कॉलिंग पे मतलब बात करके, कैसे क्या करना होता है, कुछ सर ये तो बताएंगे? मर्जी है आपकी, आपके पास, आप जिस लोकेशन पे रहते हैं, आपको फिजिकली आपको लगता है कि आप जा सकते हैं तो फिजिकली आप चले जाइए, आपको लगता है पहले कॉल करना है तो कॉल कर लीजिए। तो तो आपकी चॉइस फिजिकली है अगर जाएंगे तो मतलब किस तरह कैसे बात करेंगे, तो सर। जो कुछ फोन पे अंदाजा बात भी तो करेंगे है। वही, सर जो फोन पे बात करेंगे वही मालूम नहीं फिजिकली है सर। बात करेंगे। फिजिकल मिलने से आपको मीटिंग का टाइम मिलने के चांसेस हेलो। बहुत हाइयर साइड पे होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल अच्छी ड्रेस में जाइए, बात कीजिए, अच्छी कम्युनिकेशन कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, तो वो आपको मीटिंग का टाइम देंगे। आपका फोकस सिर्फ यही तो होना चाहिए
कि मुझे मीटिंग का टाइम बात देना है। करने के लिए क्लैरिटी मतलब होना चाहिए ना, किस तरह से कैसे बात करें, अगला वाला समझे कि मतलब हाँ किसी मतलब बात हो रही किसी पर्सन ठीक है से। गौतम जी, आप एक काम कीजिएगा। तो अभी तो है नहीं सर। ठीक है गौतम जी, आप जी एक काम सर। कीजिएगा, ये जो हमने सेशन अभी किया है इसका रिकॉर्डिंग आप 2-3 बार देखिएगा, और अगले आने वाले 1-2 सेशन, जो ऐसे परसों हमारा एक सेशन होगा यानी मंडे या ट्यूसडे होगा, उसके एक दिन बाद छोड़ के फिर दोबारा होगा, तो आप 2-3 सेशंस जरूर अटेंड कीजिए। आप जितने ज्यादा सेशन अटेंड करोगे, ठीक जितने है ज्यादा सर, अपनी तो नॉलेज रिकॉर्डिंग भेज बढ़ाओगे। दीजिएगा, उसके हाँ बाद जी, जो भी है लिंक अपना भेजते ठीक है, रहिएगा, हम देखते ग्रेट रहेंगे ग्रेट, सुनते रहेंगे। ठीक है गौतम जी, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। ठीक है, सो अब एमजे जी को अनम्यूट कर देते हैं। ठीक है एमजे जी, पहले तो मैं चाहूंगा आप ओके नाम बता दें प्लीज। सर नमस्कार, मिथिलेश नमस्कार। झा। अच्छा मिथिलेश झा जी, बताएं झा सर। नमस्कार सर आपकी आवाज कट रही सर, है। एक्चुअली जो ये हेलो। आवाज आ रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी, आ सर रहा है, अब मेरी आ रहा है आवाज, ना? आ रहा है सर, आ रहा है, बताएं बताएं। हाँ, ये जो मीटिंग के लिए अप्रोच करना है तो डिसीजन मेकर को करना है या फिर जो कोलैबोरेशन को देखते हैं उसको से भी मीटिंग कराने से चलेगा? सर देखिए क्या होता है, जब आप कहीं पे डिस्कशन करने जाएंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में डिसीजन मेकर से मिले। कई बार होता है आपको कई लेवल ऑफ मीटिंग्स करनी पड़ जाती हैं। तो क्या होगा, आपसे जो पहले मिल रहा है, पहले आप उससे तो मिलो। उससे अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आपको ये बताएगा कि भैया नेक्स्ट स्टेप पे कौन इस पे डिसीजन ले सकता है, कौन इसे फाइनल कर सकता है। ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपसे मान लेते हैं कोई एचओडी आपको टाइम देते हैं, ठीक है, या कोई ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट या लर्निंग एंड डेवलपमेंट हेड आपको टाइम दे रहे हैं, या फिर आपको कोई प्रिंसिपल या वाइस चांसलर जो भी टाइम दे रहे हैं, उनसे आप मीटिंग जरूर अरेंज करवा लो। उनको अच्छा अगर वो लगेगा। से जी बताएं बताएं। अगर वो बोले कि आप आइए प्रिंसिपल से मीटिंग कर लीजिए, वहां जाएंगे तो प्रिंसिपल से तो और भी पूछेंगे कि बहुत सारे कैसे फ्यूचर स्किल, कैसे आप क्या गोल क्या कैसे करते हैं, फ्यूचर को कैसे आप हेल्प करेंगे रेडी सर करने में, तो उस राइट। केस में सर हम कैसे 1-to-1 मीटिंग उनके साथ हम फेस कर सर पाएंगे? आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने अभी तक आप लोगों को बोला ही नहीं कि आप 1-to-1 मीटिंग करें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अभी 1-to-1 मीटिंग के लिए तैयार नहीं है। आप पहले ऑनलाइन मीटिंग्स लीजिए, ऑनलाइन मीटिंग में समझिए कि हम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आंसरिंग होती है, ठीक है, क्यूएनए कैसे किया जाता है, बेनिफिट कैसे बताए जाते हैं। जब आप 10, 15, 20, 25 आप मीटिंग अटेंड कर लेंगे, उसके बाद आप फिजिकल विजिट कीजिएगा। कूल कूल, ठीक है, ठीक थैंक है, यू सो मच। सो पहले आप सर मीटिंग। इसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चाहिए था सर, जैसे कि कल मिल अगर आप, जाएगा सर, कल मिल जाएगा आपको, आप थैंक यू, चिंता मत कीजिए। ठीक थैंक है, यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। एमजे जी हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज, ताकि दूसरों को हम मौका दे सके। एमजे जी, झा सर प्लीज हैंड डाउन कर लीजिएगा। नमन जी को अनम्यूट कर लेते हैं। नमन छाबड़ा जी, क्या हाल चाल है आपकी, आवाज आ रही है सर? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बताएं सर क्या सवाल है आपका। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने एक बताया था जो पोर्टल मिलेगा कॉलेज को ट्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को, राइट। वो वो एक वेबसाइट होगा या फिर वो भी एक ऐप होगा? वो वेब पे चलता है, वेबसाइट नहीं होती, वेब पे चलता है। यानी वो अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, मोबाइल में कहीं भी चला के देख सकते हैं। और सर मैंने एक्चुअली 3 कॉलेजेस में ईमेल भेजा था वाइट लेबलिंग के लिए। ओके। तो पहले तो मेरी रिसेप्शन पे बात हुई उनसे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ईमेल पे प्रपोजल भेजने को कहा। हम्म उसके बाद मैंने ईमेल भेजा और मैंने फॉलो अप भी किया उनको, तो हम्म, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया था। वो मुझे ये कह रहे थे कि आपके साथ हम अभी नंबर शेयर नहीं कर सकते, हमें मना किया गया है। कोई बात नहीं। हाँ, इसीलिए क्या होता तो है सर आपको। आपने जी जी, बताएं बताएं क्या कह रहे हैं। तो मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो आपने मुझे ये कहा था कि आप अगर अपने स्टेट में हैं तो उनसे फिजिकली मीट करें जाके। राइट। हाँ जी सर। सर तो अभी फिजिकली मीट करने की मैं ट्राई करूंगा। और मैं इसके लिए ये पूछना चाहता था कि मैं एडवांस ट्रेनिंग कैसे अटेंड कर सकता हूँ वाइट सर लेवल की? एडवांस ट्रेनिंग जिस दिन होगी उस दिन आप अटेंड कर लोगे, लेकिन अभी आप जाके ना सिर्फ इतना करो कि आप उनके पास जाओ और बोलो कि मैम मुझे ना उनसे सिर्फ मीटिंग का टाइम लेना है, मुझे अभी उनसे मीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, हम्म। अगर आप रिसेप्शन पे भी जा रहे हो तो उनसे बोलिए कि मैम हम ना मीटिंग का टाइम लेना चाहते हैं, उनका 15 से 20 मिनट का मीटिंग टाइम चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, आपको मीटिंग नहीं लेनी है, आपको सब कुछ नहीं समझाना, समझाएगी ठीक हमारी है टीम। सर। ठीक है। ठीक है, तो वो वाली चीजें। ठीक है ठीक सर। है,
बाकी आपके पास मेरा नंबर है ही, कहीं आप अटकोगे तो मैं हूँ ही आपके जी। सपोर्ट के लिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक ओके है, सर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ओके। मोहन जी। ओके, चलिए सतवीर जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सतवीर जी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आवाज आ रही है सर। गुड जी इवनिंग बताएं सर, क्या सवाल है आपका? सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये पेड एड्स हैं ये कैसे होंगी? सर देखिए, पेड ऐड के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग के किसी बंदे से मिलना होगा, ये काम तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आप भी नहीं कर पाओगे। देखिए पोस्ट के नीचे बूस्ट का ऑप्शन आता है, आप चाहो तो बूस्ट करके अपनी रीच बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होता जब तक आप सही कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हो, सही डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बेहतर होगा पहले किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले से मिले। और मैं तो कहूंगा सर, डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले जो मैंने दूसरे ऑप्शंस बताए, जैसे गूगल है, रेफरेंस है, नियर एंड डियर्स है, सर उस पे फोकस कीजिए, ताकि पहले थोड़ा पैसा आपकी जेब में आ जाए। पैसा एक बार जेब में आ जाएगा, फिर आपको खर्च करने में मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, लेखावती जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम आवाज आ रही है आपको? यस सर, गुड जी मॉर्निंग बताएं सर। मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या सवाल है मैम आपका? सर मेरी सवाल ये है कि मैं 19 अक्टूबर को आईबीसी ज्वाइन की, बट मेरे इंजीनियरिंग का पेपर था, जिसके कारण मैं ना तो मीटिंग, मतलब कि मैं कुछ भी नहीं की ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग भी हो जाए और मैं इसमें वर्किंग भी करना चाहती हूँ। ठीक है मैम, देखिए आईबीसी की ट्रेनिंग तो मैं नहीं करता, मैं व्हाइट लेबलिंग देखता हूँ, व्हाइट लेबलिंग की ट्रेनिंग कर पाऊंगा। इसके लिए आपको अपने कॉन्टैक्ट सेंटर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। प्राची, आपके पास कांटेक्ट सेंटर का नंबर है? हाँ सर, मैं शेयर कर रही एक हूँ। बार डाल देना कमेंट बॉक्स में जरा। लेखावती जी कमेंट बॉक्स से नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, ओके आप सर। उधर कॉल करके अपनी ये प्रॉब्लम बता दीजिए, वो आपकी ट्रेनिंग अरेंज करवा देंगे आईबीसी। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है गाइस, और किसी का क्वेश्चन है? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सो हम वाइंड अप करें सेशन को। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका क्वेश्चन है कि नहीं है, यस और नो लिख दीजिए प्लीज। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। उम्मीद है आप लोगों के लिए कुछ नई नॉलेज हम लेके आ पाए होंगे, आप लोगों को कुछ नया हम सिखा पाए होंगे, और बहुत जल्दी हम दूसरे सेशन में मिलेंगे। अगर मैं आप सभी को तो सर ये सजेशन जरूर दूंगा कि आप लोग दोबारा से बेसिक ट्रेनिंग जरूर लें, उसके बाद आप एडवांस में आए, ताकि आप लोगों को और चीजें सीखने का मौका मिले। अभी अभी गौतम जी ने हैंड रेस किया, तो एक बार देख लेते हैं अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो। या गौतम जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? जी जी सर, कह रहा हूँ ये लीड के लिए मेरे को दिक्कत होता है, कैसे क्या करना होगा? मतलब क्या दिक्कत आता है, कुछ बता पाएंगे? जैसे लीड जो मिलता है वो सही भी नहीं रहता है सर बात जो करने मिलता है में। उसका हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है सर, वो आईबीसी से रिलेटेड है। मैं सिर्फ व्हाइट लेबलिंग देखता हूँ, मैं व्हाइट लेबलिंग के बारे में बात कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है ओके सर, चलिए, ठीक थैंक है यू। सर। ठीक है, हरिवंश जी आपका कोई क्वेश्चन है? सर मैंने आपको अनम्यूट हाँ कर सर, दिया, जी बताएं। हाँ सर, एक प्रश्न था। मैंने जो आज जो समझाया है आपने, उसका पीपीटी कहाँ पे मिलेगा? जो लिंक दिया है ना सर डॉक्यूमेंट का, आपको ये वाला पीपीटी नहीं मिलेगा जो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ये ट्रेनिंग पीपीटी है। इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग और कॉर्पोरेट का हमने अलग अलग पीपीटी बना के उसमें डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चंदन कुमार जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 100 लाइसेंसेस के लिए क्या प्राइस रहेगा। चंदन जी वो मीटिंग करके पता रहेगा कि उनको कितने लाइसेंसेस लेने हैं। ठीक है, बट अराउंड अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग मुझे लगता है कि अगर वो 3000 के रेट पे या 4000 के रेट पे भी जाएगा तो वही 4 लाख के आसपास का उसमें रहेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट का जो लाइसेंस है वो डिपेंड करता है, वो 1 साल या 2 साल के लिए हमसे लेते हैं, उतने टाइम के लिए वो वैलिड रहता है। और बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर किसी के डील में प्राइसिंग कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि भाई उसको थोड़ा सस्ता चाहिए, वो उतना प्राइस पे नहीं कर सकता, तो रूपल और साकेत से आप डिस्कस करें, आपको प्राइस में भी बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके आज बात करके। उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।